जय श्री राधे कृष्णा। अब जस्त संधि में जस्त संधि का पदांत वाला सूत्र तो हमने समझा दिया। अब चलते हैं अपदांत की स्थिति पे कि अपदांत में भी झलों को जस हो जाता है। वो कहाँ होता है और कैसे होता है देखते हैं। झलम जस झसी, झलाम जस झसी, ये अपदांत में झलों को जस करता है। अपदांत में झलों को जस करने वाला सूत्र है झलाम जस झसी। अपदांत बोले तो पद का मध्य भाग। अब इसे देखें, झलाम दूसरे नंबर का सूत्र है जस संधि में। झलाम षष्ठी का बहुवचन, जस प्रथमा का बहुवचन, झसी सप्तमी का एक वचन। इसने कहा कि झलों के स्थान पर जस कर दो यदि आगे झस प्रत्याहार के अक्षर बैठे हुए हों तो देखिए झल सेम कंडीशन समझें। एक दो यानी झल में कौन कौन से वर्ण आएंगे? प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा प्लस ऊष्म। इनके स्थान पर प्लस ऊष्म, इनके स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा कर देंगे, तीसरा अक्षर। यदि बाद में झस प्रत्याहार के अक्षर बैठे हुए हों तो और झस में आ जाता है तीसरा या चौथा। तो देखो ये बन गया नियम, यानी किसी भी वर्ग के ये तो हो गए झल और प्रत्येक वर्ग का तीसरा हो गया जस। तो अब नियम बना हमारा कि यदि किसी भी वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे प्लस ऊष्म के बाद में अपदांत के अंतर्गत बाद में झस प्रत्याहार के अक्षर बैठे हुए हों तो 1 2 3 4 प्लस ऊष्म के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। अपने ही वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है, तीसरा अक्षर हो जाता है। ठीक। अब जैसे उदाहरण के लिए देखिए, जैसे लव, पहले इसकी वृत्ति बता देते हैं अपन। वृत्ति, वृत्ति में देखें, वृत्ति वृत्ति क्या कहने लगी कि झलाम जस झसी पर, ऐसे कह दो, एक सेकेंड, चाहे ऐसे कह दो अभी, झलाम झसी परे, झसी परे जस स्यू, स्यू। उदाहरण के लिए देखें, लब्धि, लब्धि बुद्धि, ये उदाहरण ले लेते हैं अपन। लब्धि बुद्धि आदि अनेकों उदाहरण हैं। तो देखिए भाई, अब इसको देखें। लब्धि, लव है, लव, और लव से कतिन किया, ताको धा करेंगे हम जसस तथो दो दहा सूत्र से, है ना। लव प्लस धी, इस जगह पर देखें पद तो हमारा यहाँ आके बन रहा है, लब्धि तो हमारा यहाँ बनेगा, लेकिन बीच में यदि शर्त मिल रही है तो सूत्र आता है ना कि सबसे बड़ी बात यह है कि संहिता कहाँ होती है। तो संहिता के मुख्य स्थानों में जो नित्य स्थान है, तो बताया संहिता एक पदे नित्या, अखंड पद में तो करनी ही होगी। और जब पद का मध्य भाग में शर्त मिल रही है कि 1 2 3 4 के बाद में तीसरा या चौथा बैठा हुआ हो तो 1 2 3 4 के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा करें, तीसरा। और जब तीसरा कर दिया हमने तो लब धन धी को भा की जगह पे बा किया और आगे जो बैठा है वो लिख दिया, बन गया लब्धि। ऐसे ही अन्य उदाहरणों में देखें, बुध प्लस धी, बुध धी। अब हम इसके स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा कर दिया, बन जाएगा बुद्धि, बुद्धि। ऐसे ही क्रोध प्लस, क्रोध प्लस धब्य, क्रोध प्लस धब्य। अब यहाँ 1 2 3 4 के बाद में तीसरा या चौथा हो तो 1 2 3 4 के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा द, और बन जाएगा क्रोधभ्य, क्रोधभ्य, है ना। ऐसे ही क्रोध प्लस धुम, क्रोध प्लस धुम। अब इसे भी देखो, 1 2 3 4 के बाद में तीसरा या चौथा हो तो 1 2 3 4 के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा बन जाएगा क्रोधुम, क्रोधुम।
और उदाहरण देखें, जैसे अन्य उदाहरणों में भाई जैसे लब प्लस तुम, धुम कर दो इसे, लब प्लस धुम। अब यहाँ एक दो तीन चार के बाद में तीसरा या चौथा हो तो देखिए भा की जगह पे हम बा कर देंगे, बन जाएगा लब धुम, है ना। और सिद्ध प्लस धी, सिद्ध धन धी, अपदांत की स्थिति चल रही है सारी की सारी, धा के स्थान पर दा कर दिया, बन जाएगा सिद्धि, सिद्धि। ऐसे ही दुह प्लस धम, अब देखो दुह प्लस धम। अब यहाँ हा, हा जो आया है तो चाहो तो आप इसे दुह प्लस धम, हा है ना हा, वैसे तो चाहो तो घा, हा को हम घा भी कर सकते हैं, चौथा अक्षर इसे घा ही कर लो, ठीक है ना। दुग प्लस धम, अब दो घो, यानी एक दो तीन चार के बाद में उसमें भी आ जाते हैं, इसमें हा को घा आदेश हुआ है पहले और फिर उसके बाद में करेंगे दुग प्लस धम। अब यहाँ देखें एक दो तीन चार के बाद में तीसरा या चौथा हो तो इसके स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा करेंगे और बनाएंगे, तो देखो ये बनेगा दुग्धम, है ना, दुग्धम या दोगधुम, दोनों तरीके से बन जाएगा दोगधुम, है ना। दुग्ध बनता है ना, दुग्ध कत प्रत्यय शब्द है ये दुग्ध, है ना। और यदि दोघ प्लस धुम तुमुन प्रत्यांत बनाएंगे तो ऐसे बनेगा धुम, और ये बनेगा दो घा को करेंगे गा, दोग धुम, है ना। ऐसे ही दह, दह को दग बनेगा, चाहो तो आप दह से ही कर लो, दह प्लस धुम। अब यहाँ आपको जो दिखाई दे रहा है वो ऊष्म वर्ण है, ऊष्म है। अब ऊष्मों में कौन सा है, कंठ वर्ण है, और कंठ वर्ण का तीसरा कौन सा आ जाएगा, क ख ग, ग, ठीक है ना, ग आ जाएगा। तो देखिए बनेगा दगधुम, क्या बनेगा, दगधुम, तह माने जलना, जलने योग्य होता है ना। तो कुल मिला के बात यह है, हमने नियम पढ़ा भाई, झलाम अपदांत में झलों को जस करने वाला, अपदांत बोले तो पद का मध्य भाग, अरे पद के मध्य भाग में भी झल प्रत्याहार के बाद में यदि झस प्रत्याहार बैठे हुए हों तो झलों को जस हो जाता है। तो झलाम झस परे जस स्यु, झलों के स्थान पर झस बाद में हो तो जस हो जाता है, जैसे लब्धि और बुद्धि में, लब धन धी, लब्धि, बुद्ध धन धी, बुद्धि, क्रोधभ्य, क्रोधभ्य, क्रोधधुम, क्रोधधुम, लवधुम, लब्धुम, सिदधि, सिद्धि, दुग्धम, दुग्धम, दोगधुम, दोगधुम, और दहधुम, दगधुम, ठीक है ना, दगधुम। चलिए लिखे जस्त संधि का दूसरा नियम, नहीं दे देना कोई डबल हो तो, लिखेंगे दूसरा नियम, झलाम जस झसी। एक शब्द और जोड़ दो वृत्ति में, अपदान्ते, क्योंकि अपदांत में ही तो कर रहे हैं हम, अपदान्ते, ये शब्द जोड़ दीजिए, अपदान्ते झलाम जस झसी या झलाम झस परे झस स्यु, लब्धि बुद्धि। अर्थ लिखेंगे, अपदांत में, अपदांत में झल प्रत्याहार के अक्षरों के स्थान पर
झल प्रत्याहार के अक्षरों के स्थान पर जश प्रत्याहार, जस, ये वाला जस है ना, कोष्टक में लिख दो अपने ही वर्ग का तीसरा, कोष्टक में अपने ही वर्ग का तीसरा, दोबारा मिलान करें। अपदांत में झल प्रत्याहार के अक्षरों के स्थान पर जस प्रत्याहार के अक्षर हो जाते हैं यदि बाद में झस, झस कोष्टक में लिख दें तीसरा या चौथा, यदि बाद में झस प्रत्याहार के अक्षर बैठे हुए हों तो, हाँ जी, यानी झल प्रत्याहार के स्थान पर जस प्रत्याहार के अक्षर हो जाते हैं यदि बाद में झस, झंडा, झस कोष्टक में लिख दें तीसरा या चौथा, झस प्रत्याहार के अक्षर बैठे हुए हों तो, जैसे अपदांत के पास लिख देना पद का मध्य भाग, किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा हो सकता है। अपदांत में झलों को जस हो जाता है यदि बाद में झस प्रत्याहार के अक्षर बैठे हुए हों तो, जैसे लब्धि, लब्धि, बुद्धि, बुद्धि, दुग्धम, दुग्धम, क्रोधुम, क्रोधुम, लिख दिया। उतार दीजिए उदाहरणों को, ये उतार देना, उतार के फिर उदाहरण ले लेना। लिख लिया। दुग्धुम और दुग्धम है ना, दुग्ध बनता है ना, दुग्ध कत प्रत्यय से,
दोह धातु से भी बनता है, हा को घा करते थे, हा को घकार आदेश होता है ना, मूल धातु तो दोह धातु है इसमें। हम्म। हम्म। हाँ दुग्धा, कत प्रत्यय दुग्धा, दुग्धः दुग्धा दुग्धम। नहीं बन जाएगा, मानने क्या बन जाएगा यहाँ। और त्रिच लगाएंगे तो दोग्धा। फैल गया। चलें, चलिए देखो भाई सुने, अगली संधि आ जाती है आपकी अनुस्वार। अनुस्वार संधि क्या कहती है? अनुस्वार, अनुस्वार संधि। अनुस्वार में सूत्र आता है आपका, अनुस्वार मोनुस्वारः, मो नुस्वारः, नुस्वारः, मोनुस्वारः। जब हम इसको तोड़ेंगे तो ये कैसे टूटेगा? तो देखिए, मह मह धन अनुस्वारः, अनुस्वारः, मह अनुस्वारः। लो भाई ऐसे टूट गया ये। और मह षष्ठी का एक वचन और अनुस्वार प्रथमा का एक वचन। इसने कहा माँ के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है ना। ऐसे कह दो भले ही कि मोए अनुस्वार कर दो, है ना। अरे माँ के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है, कब होता है? तो देखिए वृत्ति क्या कहने लगी, वृत्ति में आचार्य ने क्या कहा तो सुने। वृत्ति, इसकी वृत्ति में, यानी वृत्ति का मतलब है संस्कृत व्याख्या। इस सूत्र की व्याख्या क्या की है आचार्य वरद ने कि मान्तस्य, मान्तस्य पदान्तस्य, पदान्तस्य अनुस्वारः, मान्तस्य पदान्तस्य अनुस्वारः हलि स्यात्, हलि स्यात्, हलि स्यात्। पदांत माँ के स्थान पर पदांत माँ को अनुस्वार हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। हली यदि बाद में हल वर्ण बैठे हुए हों तो, जैसे उदाहरण के लिए देखिए आचार्य कहने लगे हरिम वंदे, हरिम वंदे सत्यम वद धर्मम चर, धर्मम चर। ठीक है ना। ये जो माँ है आपको दिखाई दे रहा है, सत्यम वद धर्मम चर। अब उदाहरण देखते हैं अपन। देखें कि इसने ये कहा वृत्ति में कि पदांत माँ को अनुस्वार हो जाता है। पहले तो ये समझे कि अनुस्वार संधि का मुख्य सूत्र क्या है। इसने कहा मोनुस्वारः मान्तस्य पदान्तस्य अनुस्वारः हलि स्यात्, पदांत मकार को अनुस्वार। इसने कहा देखो पदांत, पदांत के मकार को, पदांत के माँ को, माँ को अनुस्वार हो जाता है यदि बाद में हल प्रत्याहार के अक्षर, हल बोले तो कोई भी व्यंजन वर्ण, कोई भी व्यंजन वर्ण बाद में बैठा हुआ हो तो पदांत माँ को अनुस्वार हो जाता है। ठीक भाई, पदांत माँ को अनुस्वार हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए देखें, जैसे देखो हरिम, हरिम वंदे, वंदे। आप तो ये देखें माँ के बाद में ये पदांत की तो स्थिति है ही है, हरि के रूपों में बन रहा है। हरे हरि हरयः हरिम, द्वितीया का एक वचन है। तो पदांत माँ के बाद में देखो व्यंजन बैठा है, वह इसकी जगह पे केवल बिंदी कर दो। और बिंदी जो होती है ना अपने से पहले वाले स्वर के सर पे बैठती है। तो हरिम वंदे, कितनी सरल संधि है, केवल बिंदी बनानी है आपको। सत्यम वद, सत्यम वद। ठीक,
अब देखो माँ की बिंदी करेंगे तो बन जाएगा सत्यम वद धर्मम चर, धर्मम चर। माँ की बिंदी बनाते हुए धर्मम चर। पाठम पठति, पाठम पठति। देखो माँ की बिंदी करते हुए पाठम पठति। गृहीं गच्छति, गृहीं गच्छति। माँ की बिंदी करेंगे बन जाएगा गृहीं, गृहीं गच्छति, गृहीं गच्छति। लो भाई, इतना तो समझ में आया होगा कि भाई पदांत माँ के स्थान पर अनुस्वार कर दो यदि बाद में कोई भी व्यंजन वर्ण बैठा हुआ हो तो। जैसे हरिम वंदे, सब में माँ का अनुस्वार हो रहा है। सत्यम वद, धर्मम चर, पाठम पठति, गृहम गच्छति। और उदाहरण अनेकानेक हो सकते हैं, जैसे जैसे दुखम प्राप्नोति, दुखम प्राप्नोति, प्राप्नोति, दुखम प्राप्नोति। माँ की बिंदी करेंगे और बिंदी करते हुए लिख देंगे दुखम, दुखम प्राप्नोति, दुख प्राप्त करता है, दुख प्राप्त करता है। शत्रुम, शत्रुम जयति, शत्रु को जीतता है। शत्रुम जयति, माँ की बिंदी कर दीजिए और बन जाएगा शत्रुम जयति, शत्रुम जयति, है ना। लेखम लिखति, लेखम लिखति, लिखति। देखो माँ की बिंदी कर देंगे, बिंदी और माँ का अनुस्वार हो जाएगा तो बन जाएगा लेखम लिखति। अब इतने उदाहरण सीखने के बाद एक समस्या आती है और नोट के अंतर्गत यानी विशेष बिंदु में हम उस समस्या को देखेंगे कि विशेष बिंदु में कहा गया कि यदि पदांत के मकार के बाद में यदि माँ के बाद में अच वर्ण बैठा हो, माँ के बाद में अच हो, भाई हल होंगे तभी तो माँ का अनुस्वार होगा। यदि माँ के बाद में अच हो या माँ के बाद में अवसान संज्ञा बैठी हुई हो, अवसान संज्ञा, अवसान संज्ञा विद्यमान हो तो माँ का अनुस्वार, माँ का अनुस्वार नहीं होगा। ये बात ना झलऊ, है ना। है ना। तो देखो इसने क्या कहा कि माँ के बाद में अगर कोई भी अच या अवसान संज्ञा बैठी हुई हो तो माँ के स्थान पर अनुस्वार नहीं होगा। और जब माँ का अनुस्वार ही नहीं होगा तो देखो कंडीशन ये बनेगी, जैसे नोट डाल के लिखाएंगे हम इसमें। जैसे उदाहरण के लिए देखेंगे यम ऋषिम, अगर कोई तुमसे कहे कि इसको जोड़िए, संधि करिए यहाँ पर यम ऋषिम, ठीक है। यम ऋषिम, अब माँ के बाद में देखो स्वर बैठा है और स्वर बैठा है तो भैया अनुस्वार नहीं होगा, क्योंकि हमने ये कहा है कि माँ के बाद में व्यंजन होगा तो ही माँ के स्थान पर अनुस्वार होगा, ठीक है ना। तो यहाँ अनुस्वार नहीं होगा, चाहो तो जोड़ सकते हो अज्झिनम परिण संयोज्यम यम ऋषिम, ठीक है ना। देखो जोड़ दिया, अनुस्वार नहीं हुआ पर तम लृकारम, तम प्लस लृकारम। अब देखो उस लृकार को तम लृकारम, अब यहाँ माँ है, माँ के बाद में देखो अच बैठा है, यहाँ गड़बड़ कर सकते हैं हम। देखो हम जो देखेंगे माँ के बाद में देख ला बैठा है, कर दे बिंदी कर दे इस जगह पर। अरे भाई आप ला ही मत देखो, थोड़ा सा ये देखना कि ला में बैठा कौन है ना। ला में री बैठा है तो री हमारे यहाँ स्वर होता है, तो अब हम इसको जोड़ेंगे तो ये ऐसे बनेगा तम लृकारम, ठीक है ना। ये अनुस्वार नहीं हो सकता, क्योंकि हमने नियम पढ़ा है यदि माँ के बाद में अच या अवसान संज्ञा बैठी हुई हो तो माँ को अनुस्वार नहीं होगा। अच्छा मैं ऐसे कह दूँ तम
ऐसे कह के छोड़ दूं तम, अरे क्या यहाँ माँ का अनुस्वार हो सकता है? नहीं हो सकता। कारण क्या है कि ये जो खाली जगह तुम्हें दिखाई दे रही है ना, ये अवसान संज्ञा है। अवसान संज्ञा कैसे है? तो अवसान संज्ञा विधायक तुमने सूत्र पढ़ा होगा, विरामोवसानम। विरामोवसानम, विरामोवसानम सूत्र यह कहता है कि विराम को ही अवसान कहते हैं, और विराम बराबर जिह्वा का रुक जाना, जिह्वा का ठहर जाना या रुक जाना। जिह्वा का रुक जाना ही विराम कहलाता है। अब देखो तम, अब तम के बाद हम कुछ बोल पा रहे हैं क्या? नहीं बोल पा रहे। जीभ हमारी रुक गई, रुक गई तो विराम हो गया, और विराम हो गया तो संस्कृत में इस भाषा को अवसान कहते हैं। और अब कोई आपसे कहे अरे तम के माँ का अनुस्वार करिए, तो नहीं हो सकता, कारण बाद में अवसान संज्ञा बैठी हुई है। ठीक है भाई। तो देखो पुनः दोबारा से फिर समझना कि पदांत के माँ को अनुस्वार हो जाता है यदि बाद में व्यंजन वर्ण बैठे हुए हों तो, जैसे हरिम वंदे, सत्यम वद, धर्मम चर, पाठम पठति, गृहम गच्छति, है ना, दुखम प्राप्नोति, शत्रुम जयति, लेखम लिखति। लेकिन एक बिंदु आया कि यदि माँ के बाद में अच या अवसान संज्ञा हो तो माँ का कभी अनुस्वार नहीं होता। जैसे यम ऋषिम, यहाँ री स्वर है, तम ऋकारम, यहाँ री स्वर है, तो भैया अवसान यहाँ अनुस्वार नहीं होगा, चाहो तो जोड़ के लिख सकते हो। ठीक। आगे तम, क्या गुरुजी तम के माँ को भी अनुस्वार कर सकते हैं? आचार्य ने कहा आगे अवसान संज्ञा भी विद्यमान हो, अच या अवसान में से कोई सा हो तो माँ का अनुस्वार नहीं हो सकता। नहीं हो सकता तो तम तम ही रहेगा। लिखिए अनुस्वार संधि, सूत्र डालेंगे मोनुस्वारः। मोनुस्वारः मान्तस्य पदान्तस्य अनुस्वारः फलिशात्। उदाहरणों में हरिम वंदे, सत्यम वद, धर्मम धर्मम चर। अर्थ लिखें। पदांत माँ के स्थान पर, पदांत माँ के स्थान पर पदांत माँ के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है यदि बाद में, यदि बाद में हल प्रत्याहार के यदि बाद में हल प्रत्याहार कोष्टक में लिख दो व्यंजन, यदि बाद में हल प्रत्याहार के वर्ण बैठे हुए हों तो, यदि बाद में हल प्रत्याहार के वर्ण बैठे हुए हों तो ये उतार लेना, उतार के इन उदाहरणों को उतार लो।
चलें। देखो चाहो तो इनमें और भी बढ़ा सकते हो, जैसे त्वम पठसी, त्वम पठसी, अहम धावामि, अहम धावामि, है ना। त्वम पठसी, माँ को अनुस्वार, माँ को अनुस्वार कर देंगे तो देखो ये बनेगा त्वम पठसी। और अहम माँ को अनुस्वार कर देंगे तो अहम धावामि, है ना। केवल माँ को अनुस्वार करना है, पदांत की माँ को। चलें अब तो आगे। उतार लीजिए, यहाँ तक उतार लेना, लेखम लिखति तक। सुखम प्राप्नोति त्वं पठसि अहम धावामि शत्रुं जयति लेखम लिखति। यह मातरम वंदे, वंदे मातरम, मातरम वंदे। मैं माता को प्रणाम करता हूँ, माँ की बिंदी कर दो, मातरम वंदे। इसे नोट डाल के लिखा देंगे। लिख लिया। यहाँ तक लिखेंगे, विशेष बिंदु में लिखाऊंगा। लिखिए विशेष बिंदु डाल के। पदांत मकार के बाद पदांत मकार के बाद अच परे हों, अच बोले तो स्वर, पदांत मकार के बाद अच परे हों या अवसान संज्ञा विद्यमान हो तो
म के स्थान पर, म के स्थान पर अनुस्वार नहीं होता। म के स्थान पर अनुस्वार नहीं होता। जैसे यम, ऋषिम। देखो माँ के बाद में स्वर है, यो के तो ही जुड़ गया। तम, ऋकारम। देखो माँ के बाद में री एक स्वर है, तम ऋकारम। और देखो एक उदाहरण और लिख दें भले ही, गृहिम आगच्छति। घर को आता है, गृहिम आगच्छति, आगच्छति। ठीक है ना, आगच्छति। देखो माँ के बाद में स्वर बैठा है ना, चाहो तो जोड़ के लिख सकते हो आप, या फिर ऐसे ही पढ़ा रहने दो, गृहिमागच्छति, है ना। लेकिन माँ का अनुस्वार नहीं कर सकते हम। गृहिमागच्छति। अब लिखें, दूसरा बिंदु लिखो इस नोट में। पहला बिंदु तो हमने ये लिखा है कि माँ के बाद में अच या अवसान संज्ञा हो तो माँ का अनुस्वार नहीं होता। तो हमने अच का उदाहरण तो लिख लिया, यम ऋषिम, तम ऋकारम, गृहिम आगच्छति, गृहिम आगच्छति। अब अवसान जो हमने अभी लिखा है उसको और देख लेते हैं, तो लिखें, लिखें अवसान संज्ञा परे होने पर भी मकार को अनुस्वार नहीं होता, पदांत मकार को। अवसान संज्ञा परे होने पर भी पदांत मकार को अनुस्वार नहीं होता, परे होने पर भी पदांत मकार को अनुस्वार नहीं होता। अवसान संज्ञा बराबर विरामोपशानम, अवसान संज्ञा बराबर विरामोपशानम। सूत्र लिख देंगे, ये लिख रहा, विरामोपशानम, विरामोपशानम, विरामोपशानम। अर्थ लिखें, विराम को ही अवसान कहते हैं, विराम को ही अवसान कहते हैं। विराम बराबर, नीचे लिखें, अभी तो हमने ये कहा विराम को अवसान कहते हैं, अब लिखोगे विराम क्या है तो गुरुजी, तो विराम बराबर जिह्वा का रुक जाना, जिह्वा का रुक जाना, जिह्वा का रुक जाना, अर्थात किसी अन्य वर्ण का उच्चारण न होना ही, किसी अन्य वर्ण का उच्चारण न होना ही विराम कहलाता है।
अब अवसान में आप चाहो तो इस उदाहरण को लिख सकते हो, तम। अगर कोई तुमसे ये कह दे कि माँ का अनुस्वार हो सकता है क्या, अरे भाई अनुस्वार हो सकता है क्या, नहीं। कारण क्या है कि आगे किसी अन्य वर्ण का उच्चारण नहीं हो रहा, ना तो हमें यह पता चल रहा कि हल बैठे हैं कि अच बैठे हैं। जब कोई उच्चारण ही नहीं हो, जीव रुक जाए, तो इसे ही अवसान कहते हैं। और जब अवसान विद्यमान हो तो भी पदांत के माँ को अनुस्वार नहीं होगा। लिख दो इस उदाहरण को, तम प्लस डैश 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 अवसान संज्ञा और माँ को अनुस्वार नहीं हुआ। हम्म आगे हल होगा तो ये अनुस्वार है, और हल नहीं हुआ। हाँ, पद की अवस्था में अनुस्वार नहीं हो सकता। रामम कह देने मात्र से बिंदी नहीं आ सकती उस पर, आगे कंडीशन होगी तो ही आ सकती है। हम्म मम अयम, देखो ये जो मम है ना, यहाँ माँ, ये जो मम है यहाँ हलंत नहीं है। और मम अयम अगर ये कंडीशन आएगी तो दीर्घ संधि का नियम लग जाएगा। ममायम। ये वाला है, नहीं, नहीं। मम भी शब्द रूप है। हाँ, अस्मत् द्वितीय एक वचन। चलें आगे। अब चलते हैं, इतना पढ़ लेने के बाद हमने ये पढ़ा है कि पदांत के माँ को अनुस्वार किया कहाँ होगा, हल परे हो तो, और कहाँ नहीं होगा, अच या अवसान परे हो तो यहाँ अनुस्वार नहीं होगा। इतना पढ़ने के बाद अब आगे बात आती है कि गुरुजी एक सूत्र और पढ़ा है हमने कि अपदांत के माँ या ना को भी अनुस्वार हो जाता है। अपदांत के माँ या ना को अनुस्वार करने वाला सूत्र, ठीक है ना। अवदांत के माँ या ना को अनुस्वार करने वाला सूत्र कौन सा है, तो देखते हैं। सूत्र आएगा आपका नस्यापदान्तस्य झलि, नस्यापदान्तस्य पदान्तस्य झलि, नस्यापदान्तस्य झलि, नस्यापदान्तस्य झलि। ये सूत्र क्या कहने लगा, इस सूत्र ने कहा देखो जब मैं इसे तोड़ूंगा तो ये कुछ इस तरह टूटेगा, नह च अपदान्तस्य, अपदान्तस्य और झलि, इस तरह से टूट गया। और जब इस पर विभक्ति निर्देश करेंगे तो विभक्ति ऐसे होंगी, नह षष्ठी का एक वचन, अपदान्तस्य षष्ठी का एक वचन, झलि सप्तमी का एक वचन। अब इसका अर्थ कैसे करेंगे, तो देखो भाई इसका अर्थ पहले अब वृत्ति पढ़ लेते हैं हम। इसकी वृत्ति क्या कहने लगा, देखो क्या कहने लगी इसकी वृत्ति। पहले तो हम इसको समझ लें, अपदान्तस्य नः, अपदांत के नकार को, और च, च का मतलब है मकार, अपने आप इसका ग्रहण कर लेंगे हम मकार को, ठीक है ना। तो अपदांत के नकार को और मकार को अनुस्वार हो जाता है यदि बाद में झल प्रत्याहार के अक्षर बैठे हुए हों तो वृत्ति क्या कहने लगी, नश्च मश्च, एक मिनट, नश्च मश्च अपदान्तस्य, अपदान्तस्य अनुस्वारः, अनुस्वारः झलि परे, झलि परे, झलि परे, यशांसि, यशांसि आक्रंस्यते। लो भाई,
इसने कहा कि अपदांत के माँ, अपदांत के माँ और ना को अनुस्वार हो जाता है यदि आगे झल प्रत्याहार के अक्षर बैठे हुए हों। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ, अपदांत के, अपदांत के, अपदांत बोले तो पद का मध्य भाग। अगर मध्य भाग में आपको अपदांत की कंडीशन में यदि माँ या ना दिखाई दे जाए, माँ दिख जाए या ना दिख जाए, तो उनका अनुस्वार बना दो, उसको अनुस्वार में चेंज कर दो। यदि बाद में झल प्रत्याहार बैठा हुआ हो तो झल, और झल बोले तो 1 2 3 4 प्लस ऊष्म, ठीक है ना, ऊष्म। तो कंडीशन हमारी तैयार हो गई कि भाई अपदांत के माँ या ना को अनुस्वार हो जाता है यदि आगे झल प्रत्याहार के अक्षर बैठे हुए हों तो, है ना। अब पढ़ते हैं, देखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखो, यसान, यसान धन सी। अब ये अपदांत की स्थिति कैसे है, देखो, मनस के रूप पढ़े हैं आपने, मनः, मनसी, मनांसी, यशः, यशसी, यशांसी। प्रथमा का बहुवचन वहाँ जाके बनेगा, कहाँ, लास्ट में। पद तो यहाँ आगे बनेगा, ये तो पद का मध्य भाग है, और मध्य भाग है तो माँ या ना अपदांत के हैं, और बाद में यदि कोई भी झल प्रत्याहार बैठा हो, देखो झल में ऊष्म आते हैं कि नहीं आते, तो ना के स्थान पर अनुस्वार कर दो, बन गया यशांसी, ठीक है ना, यशांसी बन गया। चलो मनान प्लस सी कर दो, मनान सी, ठीक है ना। पद तो यहाँ आके बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ आके, ना की बिंदी कर दो, बन गया मनांसी, ठीक है ना। आक्रम, देखो आक्रम क्रम धातु है और श्यते भविष्य काल में रूप बना रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो पद तो यहाँ बनेगा ना, लेकिन अपदांत में माँ या ना दिखाई दे, उसके बाद में अगर तुम्हें झल प्रत्याहार दिखाई दे जाए तो आप उसकी बिंदी कर सकते हो, आक्रम्स्यते। तुमने उदाहरण पढ़ा है ना, नम धातु का भविष्य काल में रूप नम प्लस यति। हाँ जी, देखो माँ के बाद में अगर तुम्हें झल प्रत्याहार दिखाई दे जाए तो माँ का अनुस्वार करते हुए नमस्यति। ऐसे ही तो बनता है नम धातु का भविष्य काल, नमस्यति है। नहीं होता, उसके अकॉर्डिंग नहीं हो सकता, ये अपदांत है। अगर कोई तुमसे ऐसे पूछ सकता है कि नमस्यति इत्यत्र मकारस्य स्थाने अनुस्वारः केन सूत्रेण भवति, है ना, मकार के स्थान पर जो अनुस्वार हो रहा है वो किस सूत्र से हो रहा है, नस्यापदान्तस्य झलि या मूनुस्वारः। तो इस जगह पर करेंगे हम नस्यापदान्तस्य झलि। अपदांत में माँ या ना को अनुस्वार करता है नस्यापदान्तस्य झलि, और पदांत के माँ को अनुस्वार करता है मूनुस्वारः, ठीक है ना। अब देखो और उदाहरण देखें, जैसे गम, जैसे उदाहरण के लिए देखो गम प्लस एक तरीके से, चलो इसको छोड़िए, आगे और ले लेते हैं। हाँ, हन प्लस सी, देखिए हन प्लस सी, ना है ना, अपदांत के ना को अनुस्वार कर दीजिए, आगे व्यंजन बैठा है तो बन जाएगा हन से, ठीक है ना, बन गया पन प्लस डितः। देखो पन प्लस डितः, ना की बिंदी कर दीजिए, आगे देखो झल बैठा है, बन जाएगा पंडितः, है ना। खंडनः, खन डनः, देखिए ना की बिंदी कर दीजिए इसकी, बन जाएगा खंडनः, ठीक है ना। एक रूप और बनता है वो आगे बनाएंगे हम, खंडनः, आगे मन प्लस डनः, मन डनः,
देखिए बन जाएगा मंडनः। हाँ बहुत अच्छे। अलम कारः, देखिए माँ की जगह पे अनुस्वार कर दीजिए, बन जाएगा अलंकारः। सम प्लस करः, सम प्लस करः, देखिए माँ की बिंदी कर दीजिए, ऐसे बनेगा। और सम, हाँ साम प्लस त, देखिए माँ की बिंदी कर दीजिए, ऐसे तैयार हो जाएगा। दाम प्लस त, देखिए बिंदी कर दीजिए, ऐसे बनेगा। ठीक है ना। अब आगे बात करें, जैसे और उदाहरण कहें, क्या बोला अभी? अच्छा, सम प्लस धी। अब देखो माँ की बिंदी कर दीजिए, माँ की बिंदी कर देंगे तो ऐसे बनेगा समधी। ठीक है ना, बहुत अच्छे। चन प्लस चलहा, चन प्लस चलहा, देखो ना की बिंदी कर दीजिए, अपनांत हैं सारे के सारे, चन चलहा। ठीक है ना। सम प्लस जया, माँ की बिंदी कर दीजिए, किम, चन, चन कह दो, चित कह दो, है ना। देखो किम चनः, ठीक है ना। आया समझ में? कुल मिला के बात यह है कि अपदांत के मा या ना को अनुस्वार करने वाला सूत्र कौन सा है? नश्चापदान्तस्य जले। वृत्ति कहने लगी नश्च मश्च अपदान्तस्य अनुस्वारः जल परे यशांसी आक्रंस्यते। अरे भाई अपदांत के माना को अनुस्वार करो, यदि बाद में झल हो तो, जैसे यशांसी मनांसी आक्रंस्यते नमस्यति, है ना, नमस्यति। और हंसी पंडित खंडन मंडन अलंकार संकर शांत दान संधि चंचल संजय किंचन अकिंचन जो भी है ना। हाँ किंचन बाद में बन करके, ये जैसे पदांत की स्थिति है, ये अपदांत में नहीं है। किम स्वयं ही सर्वनाम होता है, इसको हटा दीजिए। किम स्वयं ही सर्वनाम बन जाता है तो ये पदांत की स्थिति में पहुंच गया, अपदांत में नहीं पहुंचेगा ये। हाँ वो आगे आने वाले हैं, वो परसवर्ण में आएगा, परसवर्ण संधि में आएगा, है ना। चलिए अभी लिखो। हाँ यहाँ आता है ना लाली, च छ ज झ यहाँ लिखें। इसमें भले ही इसे ये और जोड़ दो, भले ही दिनाम कह, हाँ शाबाश, कुंठितः अनहितः, हाँ वो आगे आने वाला है। जो ऐसे करके बता रहे हो ना आप कि गुरुजी ये भी तो बनता है दिनांक का, ऐसे करके, हाँ ये आगे आने वाला है, ये परसवर्ण संधि का है। हाँ आगे आने वाला है, इंतजार करिए बस, है ना। लिखें लिखें। पदांत तो पद का अंत होता है, जैसे पदांत पद बोले तो शब्द रूप या धातु रूप का अंत, जैसे रामम, रामम का जो माँ है वो पदांत है। हरिम, हरिम का माँ है वो पदांत है। लेकिन जैसे मैं कहूँ उदाहरण के लिए देखो, अब कोई भी है, देखो ये ले लिया आपने नम, नम तो एक धातु है, धातु रूप थोड़ी है, धातु रूप नहीं है। धातु रूप होता तो और बाद में माँ होता। जैसे मैं कहूँ कि अगच्छन, अगच्छन में गुरुजी ना कैसा है? न पदांत है ना। रामः रामौ रामः रामम रामौ रामान, रामान, अरे इस रामान के ना को, रामान का ना पदांत हो गया ना, इस ना को अनुस्वार करने वाला दुनिया में कोई सूत्र ही पैदा नहीं हुआ।
अगर कोई यूं कहे कि अगर ऐसे कह दे कोई रामान, है ना, रामान, अब रामान के ना को अनुस्वार कर दीजिए गुरुजी, ना को अनुस्वार नहीं कर सकते क्योंकि ये ना कैसा है, पदांत। पदांत के ना को कभी भी अनुस्वार नहीं होता, अपदांत के ना को अनुस्वार हो सकता है, ठीक है ना। तभी तो तुमने देखा होगा रामान का ना ही रहता है, और अपदांत के ना को णा भी णा में चेंज नहीं कर सकते। रामेण का ना हो सकता है, लेकिन रामान में ना तुमने ऐसा का ऐसा ही देखा होगा। अगर कोई तुमसे पूछे कि इस रा की वजह से ये चेंज क्यों नहीं हुआ साहब, पदांत के नकार को कभी भी ड़कार में चेंज नहीं करते। हरीन चेंज किया गया, नहीं किया, हरिणा हो गया, वहां पदांत में ना नहीं है, हरिणा में आ है। हरिनाम में आम है, लीच पीछे दे रखा है, नाम से पीछे आम, है ना। लेकिन यदि लास्ट में ना दिखाई दे रहा है पदांत का ना, तो कभी भी ड़त्व नहीं होता, ड़त्व विधान नहीं होता, ना ही अनुस्वार होता है, ठीक है ना। चलिए लिखेंगे अपदांत के म या ना को अनुस्वार करने वाला सूत्र। अपदांत के म या ना को अनुस्वार करने वाला सूत्र है। अभी तो सूत्र उतारना है, पहले तो हेडिंग डालनी है। अपदांत के म या ना को अनुस्वार करने वाला सूत्र। पदांत के माँ को अनुस्वार करने वाला मोनुस्वार, और अपदांत के माँ या ना को करने वाला नश्चापदांतस्य झलि। अब सूत्र लिखें और सूत्र की वृत्ति लिख दो, अर्थ थोड़ा बाद में लिखाएंगे। सूत्र लिख दिया, वृत्ति, अब बस अब अर्थ लिखें। अपदांत के मकार एवं नकार को, देखो पूछ सकता है, ये भी प्रश्न पूछ सकता है तुमसे, नया प्रश्न बन सकता है यहाँ पर कि न, देखिए न च पदांतस्य झलि इत्यत्र चकारस्य किम प्रयोजनम, या चकारस्य तात्पर्यम किम, उत्तर आएगा मकार। सूत्र में चकार से मतलब क्या है, मां का है, क्योंकि वृत्ति में दिया है ना अपदांत का नकार और च माने और मकार। तो लिखें अपदांत के नकार एवं मकार के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है यदि बाद में झल प्रत्याहार यदि बाद में झल प्रत्याहार के वर्ण बैठे हुए हों तो, झल प्रत्याहार के वर्ण बैठे हुए हों तो, इसको उतार लें, उतार के उदाहरणों को भी उतार दें।
लिख दिया। कर लिए सारे। दमन करना, दमन करने अर्थ में आई है। अच्छा, मैं तुम्हें एक उदाहरण और देता हूं, आप बताओगे गम यते, और एक उदाहरण नम यते। चलो आगे ले लेता हूं इसे, नम यते। चलो इसको और जोड़ दो। लिख लिए? पहले तो लिख लो, उसके बाद बताएंगे। शाबाश, पकड़ में आ गए ना। झल में आ गया 1 2 3 4 प्लस ऊष्म, ये झल नहीं है ना। तो ध्यान रखना है, अपदांत के माँ या ना के बाद में झल होंगे तो ही अनुस्वार होगा, झल नहीं है तो अनुस्वार नहीं होगा। ठीक है ना। तो बन जाएगा गम्यते, और ये बनेगा नम्यते, नम्यते। ठीक है ना। ये नोट डाल के लिख देंगे इन दोनों उदाहरणों को। तो लिखें, व्यंजन तो है बेटा, लेकिन पदांत के बाद में व्यंजन होगा तो पदांत का माँ अनुस्वार होगा। लेकिन ये तो धातु हैं, और धातु कभी भी पदांत नहीं होती। धातु रूप पदांत हो सकता है, शब्द रूप पदांत हो सकता है, धातु रूप पदांत हो सकता है। ये तो धातु है, मात्र धातु है ना। आया ना समझ में?
गम, गम एक धातु है। जैसे शब्द रूप या धातु रूप को पद कहते हैं। अब धातु रूप में गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। अब देखो, अब लंग में ले लो, अगच्छत, अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छन। अब देखो ये जो ना है ना, ये पदांत का है ना। अगच्छन, अगच्छन, ये जो यहाँ पर है ये पदांत का है, पदांत का। और ये जो है वो पदांत का नहीं है, अपदांत का है। अपदा केवल धातु अपदांत है, पद का मध्य भाग है, और धातु रूप पद कहलाती है। ठीक है ना। तो लिखेंगे, एक नोट डाल दो यहाँ पे, गम प्लस यते बराबर गम्यते, और नम प्लस यते नम्यते। नीचे लिखना, यहाँ पर अपदांत के मा या ना के बाद, अपदांत के मा या ना के बाद झल वर्ण नहीं है, इसलिए इनको अनुस्वार नहीं होगा, इसलिए इनको अनुस्वार नहीं होगा। इसलिए इनको अनुस्वार नहीं होगा। ठीक भाई। अब चलते हैं अगली संधि। अगली संधि आ गई आपकी परसवर्ण, बिल्कुल इसी से रिलेटेड है परसवर्ण संधि। परसवर्ण सूत्र आया हमारा, परसवर्ण संधि का सूत्र, अनुस्वारस्य, अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः, ययि परसवर्णः, अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः। इस सूत्र ने क्या कहा, तो देखो, अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः, अनुस्वार के स्थान पर देखो षष्ठी लग रही है, अनुस्वारस्य रामस्य ययि सप्तमी परसवर्णः प्रथमा। तो देखो इसने कहा अनुस्वार के स्थान पर परसवर्ण हो जाता है यदि बाद में यय हो तो। और अभी हमने नस्यापदांत से जली से अपदांत शब्द और सुना है और देखा है और पढ़ा है। तो हम वृत्ति में क्या लिखेंगे, वृत्ति में लिखे देंगे अपदांतस्य, अपदांतस्य अनुस्वारस्य, अनुस्वारस्य अपदान्तस्य अनुस्वारस्य परसवर्णः स्यात्, परसवर्णः स्यात्। या यही को बीच में लगा देता हूँ मैं इसको, अपदान्तस्य अनुस्वारस्य ययि परे, ययि परे परसवर्णः, परसवर्णः स्यात्, परसवर्णः स्यात्। शान्तः दान्तः, शान्तः दान्तः, दान्तः। लो भाई, अब देखें इसमें क्या कहा गया कि दोबारा फिर सुनिए, अपदांत के अनुस्वार को परसवर्ण, परसवर्ण हो जाता है, परसवर्ण हो जाता है यही परे यदि यय प्रत्याहार के अक्षर बाद में बैठे हुए हों तो। यय में कौन से आते हैं पहले देखते हैं। अपदांत के, अपदांत के अनुस्वार को, अपदांत के अनुस्वार को परसवर्ण हो जाता है, परसवर्ण हो जाता है यदि बाद में यय प्रत्याहार बैठा हुआ हो तो। यय में क्या आएगा, ह य, यानी ऊष्म को छोड़ करके सारे व्यंजन आ जाएंगे इसमें। ह य, हा छूट गया, और कपय के या तक, है ना, ऊष्म को छोड़ के सारे व्यंजन आ जाएंगे। अब यहाँ मैं ऐसे कह दूँ, अपदांत में अंतस्थ का भी कोई सिस्टम नहीं बैठता, तो आप तो केवल यय से मतलब यहाँ स्पर्श ग्रहण कर लीजिए अपदांत में, केवल अपदांत में, ठीक है ना। पदांत में हम दोनों ग्रहण करेंगे। तो आप ये समझिए, देखो
अनुस्वार के बाद में यदि स्पर्श वर्ण बैठे हुए हों, मैं नोट डाल के लिखा दूंगा, यहाँ केवल यह से तात्पर्य स्पर्शों का ग्रहण किया है। तो देखो इसको ऐसे समझ लीजिए, अनुस्वार के बाद में यदि स्पर्श वर्ण बैठा हुआ हो तो अनुस्वार के स्थान पर जो बाद में बैठा है इसी का परसवर्ण होगा, इसी का जैसा होगा। स्थानीय अंतरतमः की सहायता से नासिका वाले की जगह नासिका वाला, अर्थात आगे वाले अक्षर का पांचवा अक्षर, आगे वाले का पांचवा अक्षर हो जाएगा। ठीक भाई, ऐसे कह दो, आगे वाले का पांचवा, आगे वाले का पांचवा हो जाएगा। ठीक है ना, इसका आगे वाले का पांचवा अक्षर हो जाएगा, पांचवा। ठीक ना, और इसी को कहते हैं परसवर्ण, इसी का नाम हो जाता है परसवर्ण। यहाँ स्थानीय अंतरतमः की सहायता ली गई है। स्थानीय अंतरतमः ये कहता है कि स्थानीय के स्थान पर जो आदेश करेंगे वो निकटतम आदेश होगा। तो नाक वाले की जगह नाक वाला। भाई परसवर्ण, अब यहाँ तो आगे कवर्ग मिल सकता है, पवर्ग मिल सकता है, क च ट त प कोई सा मिल सकता है, लेकिन अनुस्वार की जगह पे कौन सा करें? तो स्थानीय के स्थान पर जो आदेश होगा वो निकटतम आदेश होगा, नासिका वाले की जगह पे नासिका वाला होगा। ठीक भाई, तो यहाँ पांचवा अक्षर हो जाएगा, पांचवा। ठीक है भाई, पांचवा अक्षर हो जाएगा। ठीक भाई, अब जैसे देखिए, अब यहाँ उदाहरण के लिए बात करते हैं, जैसे साम प्लस त, ठीक है ना, साम प्लस त। अब इस जगह देखें, माँ, अभी हमने माँ का नस्यापदांत से झली से अनुस्वार किया, ठीक है ना, और अनुस्वार के स्थान पर इसने ये कहा कि अपदांत के अनुस्वार से आगे जस्ट नया नाम और आएगा और वो होगा परसवर्ण। इसकी जगह पे आगे का पांचवा, आगे का पांचवा त थ द ध न। ठीक भाई, हम जो लिखते हैं बिंदी वाला वो अशुद्ध रूप है, क्योंकि अपदांत में जस्ट आगे परसवर्ण बनता है अनुस्वार का। तो देखो इसके दो रूप बन जाते हैं, आप हिंदी में ऐसे करके छोड़ देते हो शांतः, और ना से बनाएंगे तो शांत शब्द ऐसे बनेगा शांतः। ये शब्द सही है, ये वाला, ठीक है ना। होने को तो दोनों ही सही हैं, लेकिन ये अपदांत में केवल अनुस्वार करके छोड़ दिया, और आचार्य कहने लगे यहाँ कोई विकल्प नाम थोड़ी दिया है इन्होंने, है ना। अरे विकल्प नाम थोड़ी दिया है कि अनुस्वार अपदांत के अनुस्वार को विकल्प से परसवर्ण करो, ना भैया, ये तो करना ही पड़ेगा, और करना पड़ेगा तभी तो शांत शब्द बनेगा। ठीक है ना। अब बात आती है दांतः, दाम प्लस तः, ठीक है ना। आप नश्चापदांत से अनुस्वार करो और अनुस्वार के स्थान पर आगे का पांचवा ना कर दीजिए, तो दांतः, बिंदी से बनेगा दांतः और ना से बनेगा ऐसे दांतः। परसवर्ण संधि है। अगर पूछ ले तो बिंदी वाला अनुस्वार का उदाहरण बन जाएगा, मात्र अनुस्वार का उदाहरण, और न वाला परसवर्ण का उदाहरण बन जाएगा, परसवर्ण का। ठीक है ना, ये परसवर्ण का उदाहरण है, परसवर्ण, है ना, और ये अनुस्वार का उदाहरण है, अनुस्वार। ठीक है, ऐसे ही दांतः। अन्य उदाहरण देखें, खंडनः, खंडनः। देखो एक बार बिंदी कर दो और बिंदी की जगह पे आगे का पांचवा ट ठ ड ढ, ट ठ ड ढ ण। ठीक भाई, ट ठ ड ढ ण। अब हम बिंदी से भी लिख सकते हैं, बिंदी से लिखोगे तो केवल अनुस्वार होगा, और बिंदी का नहीं लिखें तो यहाँ परसवर्ण होगा, खंडनः। ठीक है ना, आया समझ में। चलो ऐसे ही अनेकानेक उदाहरण बन सकते हैं। पंडितः, पंडितः, तो दो तरीके से तैयार हो जाएगा ये, ना को हाँ, एक णा वाला पंडित, ठीक है ना। एक ऐसे भी बन सकता है, इसके दो रूप, एक णा वाला, ठीक है ना, एक ऐसे बन सकता है, एक ऐसे बन सकता है, ठीक है ना। आगे बात करें, खंडन लिख दिया। अब खंडन लिख दिया तो आप ये देखो आगे कुंठित वगैरह वगैरह, चंचल, देखो चंचल लीजिए, चन प्लस चलह,
चंचलः, ना के स्थान पर बिंदी करिए और बिंदी की जगह पे आगे का पांचवा च छ ज झ या। अब देखो चंचल ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, और हम यहाँ इसके स्थान पर आगे का पांचवा चया चलहा, यही कह रहे थे पूजा, है ना। अब और बात करें आगे, देखो चंचल हो गया समधि। अब इसको देखिए, इसके दो रूप, माँ का चाहो तो अनुस्वार और चाहो तो आगे का पांचवा ता था दा धा ना, तो अपन ऐसे बना सकते हैं, बिंदी से अनुस्वार का उदाहरण और ना से परसवर्ण का उदाहरण। ये परसवर्ण का उदाहरण है, ठीक है। और कहें हम शम करह, सम प्लस करह, देखिए माँ की बिंदी भी कर सकते हैं, चाहो तो आगे का पांचवा क ख ग घ ग, तो संकर शब्द ऐसे भी लिख सकते हैं अपन। देखो बिंदी से लिखेंगे तो ऐसे बनेगा शंकर, और जब गां से लिखेंगे, ये परसवर्ण का उदाहरण है और ये अनुस्वार का उदाहरण है, ठीक है ना। परसवर्ण से बनेगा शंकर, ठीक है ना, शंकर। अनुस्वार इनमें देखो, अनुस्वार को ही प्रसवर्ण किया है। अब आचार्य क्या कहने लगे, अनुस्वार से यही प्रसवर्ण, जो आपने अपदांत में अनुस्वार बनाया है उसी को प्रसवर्ण करिए, यदि बाद में यय प्रत्याहार के अक्षर बैठे हुए हों तो। यहाँ यय से तात्पर्य केवल स्पर्शों का ग्रहण करना है। अब आचार्य ने क्या कहा, यदि अनुस्वार के बाद में स्पर्श हों, स्पर्श बोले तो आप ऐसे कह दो कि यहाँ यह से तात्पर्य केवल स्पर्श है, लेकिन स्पर्श बोले तो का से लेकर के माँ तक, है ना। यदि अनुस्वार के बाद में इनमें से कोई सा बैठा हुआ हो तो अनुस्वार के स्थान पर जो आगे है कवर्ग है तो गा करो, च या ट ण त न प म, ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा। अब देखिए शंकर, अगला उदाहरण अलम प्लस कारह, अलम कारह। अब देखिए माँ की जगह पे चाहो तो बिंदी करो या आगे का पांचवा करो, क ख ग घ ग, और अलंकार दो तरीके से लिख सकते हैं अपन। बिंदी से लिखेंगे तो केवल अनुस्वार, और जब आगे का जैसा कर देंगे ग अलंकार, ठीक है ना, ऐसे लिख दिया तो ये बन गया। ऐसे ही अन्य उदाहरणों में और देख लो, दिनांक, दिनाम, दिनाम प्लस कह। देखिए माँ की जगह पे चाहो तो बिंदी कर सकते हो या आगे का पांचवा क ख ग घ घ, और जोड़ेंगे तो दिनांक शब्द ऐसे भी लिखते हो आप और दिनांक शब्द ऐसे भी लिखते हो, और जब आगे का सवर्ण कर देंगे तो परसवर्ण हो जाएगा, आगे का सवर्ण करते ही परसवर्ण हो जाएगा, ठीक है ना। दिनांक आया समझ में। लिखें अनुस्वार से यही परसवर्ण, हाँ परसवर्ण संधि। देखो एक बार पुनः दोहरा देता हूँ, अनुस्वार से यही परसवर्ण, अपदांत के अनुस्वार को परसवर्ण हो जाता है यदि बाद में यय प्रत्याहार के अक्षर बैठे हुए हों तो, जैसे शांतः और दांतः। यय से तात्पर्य आचार्य पाणिनि ने केवल स्पर्शों का ग्रहण किया है यहाँ पर, हालांकि यय में ऊष्म छोड़ के सारे व्यंजन आते हैं। अपदांत में यय से तात्पर्य केवल स्पर्श हैं तो नियम बनेगा कि अनुस्वार के बाद में अगर कोई भी स्पर्श वर्ण बैठा हुआ हो तो अनुस्वार के स्थान पर जो बाद में है उसी का पांचवा हो जाएगा स्थानांतर तमह की सहायता से, ठीक। अब जैसे शांतः, शांतः, बिंदी वाला जो है अनुस्वार का उदाहरण, ना वाला परसवर्ण का। ऐसे ही दांतः, खंडन, मंडन, चंचल, पंडित, है ना, संधि, संकर, दिनांक, अलंकार आदि उदाहरण हमारी समझ में आए होंगे। कोई परेशानी किसी को, क्लियर। चलिए लिखे अनुस्वार से यही परसवर्ण, हाँ लिखें।
अनुस्वार से यही परसवर्ण वृत्ति भी लिख डाले। अपदान्तस्य अनुस्वारस्य यही परे परसवर्णः स्यात् शान्तः शान्तः। क्या? हाँ, लिखें, अर्थ लिखें। अपदांत के अनुस्वार को अपदांत के अनुस्वार को परसवर्ण हो जाता है। अपदांत के अनुस्वार को परसवर्ण हो जाता है यदि बाद में यय प्रत्याहार के अक्षर बैठे हुए हों तो। अर्थात यदि अनुस्वार के बाद यय प्रत्याहार के अक्षर बैठे हुए हों तो यय प्रत्याहार के अक्षर यय के पास स्पर्श लिख देना, केवल स्पर्श। यदि अनुस्वार के बाद में यय कोष्टक में स्पर्श कोष्टक बंद के अक्षर बैठे हुए हों तो अनुस्वार के स्थान पर बाद वाले वर्ण के वर्ग का पांचवा अक्षर बाद वाले वर्ण के वर्ग का पांचवा अक्षर बाद वाले वर्ण के वर्ग का पांचवा अक्षर कोष्टक में लिखें परसवर्ण। पर माने बाद का, सवर्ण माने जैसा, बाद का जैसा। बाद वाले वर्ण के वर्ग का पांचवा अक्षर कोष्टक में परसवर्ण लिख दें, कोष्टक बंद हो जाता है। ऐसे लिख दो मेरी तरह। अपदांत के अनुस्वार के बाद स्पर्श हो तो अनुस्वार के स्थान पर बाद वाले वर्ण, बाद वाले इसका पांचवा अक्षर हो जाता है। ठीक है ना? किसकी जगह पे? अनुस्वार की जगह पे। और जब बाद का जैसा हो जाएगा तो परसवर्ण कहलाएगा फिर। ठीक है ना? इन उदाहरणों को उतार लीजिए। कोई परेशानी किसी को? बहुत अच्छे। देखो, हाँ, दोनों लिखने हैं। साम प्लस त, माँ के आगे व्यंजन हो, नश्चापदांतस्य झली व्यंजन हो तो माँ का अनुस्वार अनुस्वार के नियम से हुआ। और अनुस्वार के स्थान पर यय बाद में हो तो परसवर्ण यानी बाद वाले का पांचवा ना हो गया। बिंदी से लिखा तो बिंदी वाला अनुस्वार का उदाहरण, ना से लिखा तो परसवर्ण का उदाहरण।
अगर ऐसा आ गया तो परसवर्ण करना, बिंदी आ जाए तो अनुस्वार करना। अब ये अपदांत की स्थिति है, आगे चल करके हम वापदांत से भी पढ़ाएंगे। आगे चल करके हम वापदांत से भी पढ़ाएंगे।